तो हालात न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि वाराणसी के भी जुदा नहीं है, क्योंकि वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो वाराणसी की तरफ भी जा रहे हैं। हम अभी बनारस में आपको पलट प्रवाह की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो। ये देखिए, यह दशाश्वमेध घाट है और इस घाट पर सुबह से स्नान करने वालों की भीड़ लगेगी। ये शास्त्रों में वर्णित है कि जब आप कुंभ स्नान कर लेते हैं उसके बाद आपको अयोध्या का दर्शन करना होता है और उसके बाद जब आप बनारस पहुंचते हैं तो यहाँ पर इसे पलट प्रवाह कहा जाता है। तीर्थ त्रिकोण की ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये बनारस की है कि लोग सुबह से यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं। कुंभ स्नान के बाद जब ये अयोध्या पहुँचे और उसके बाद जब ये भीड़ यहाँ पहुँची है तो यहाँ पर स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन होता है और उसके बाद यह जो कुंभ स्नान की प्रक्रिया है ये पूरी मानी जाती है और उसके बाद जितने श्रद्धालु हैं वो अपने घरों को लौट जाते हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, बनारस। पलट प्रवाह मतलब कि जैसे कोई भी प्रवाह का पलट हो जाए उसे पलट प्रवाह कहा जाता है। स्नान के बाद यहाँ स्नान करना काशी में बहुत लोगों की मान्यता होती है कि जब स्नान करने आए हैं कुंभ तो काशी भी होते चले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए। इसी भाव से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं बाबा के। अयोध्या में महाकुंभ के शुरू होने से अब तक रामनगरी अयोध्या में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महाकुंभ पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने राम जन्मभूमि के दर्शन किए। आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए श्रद्धालु लगातार प्रयागराज का रुख कर रहे हैं और इसके बाद श्रद्धालु वाराणसी, चित्रकूट और अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो सनातन का समागम चल रहा है, हर तरफ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु प्रयागराज से होकर अयोध्या और फिर काशी का रुख कर रहे हैं। यहां पर भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए और उसके बाद काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था टेका। अयोध्या में अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। महाकुंभ के बाद अयोध्या का रुख ये श्रद्धालु कर रहे हैं। यहां भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है और भीड़ को देखते हुए ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अयोध्या से प्रवेश हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, आप प्रयागराज के कौन से इलाके में मौजूद है और वहां क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस समय महाकुंभ नगर का जो बोट क्लब है वहां पर मौजूद हैं। जी ज्ञानेंद्र बोल रही है। चलिए, लगता है आवाज ज्ञानेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रवेश भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जो श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त कितनी भीड़ नजर आ रही है अयोध्या में, क्या इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि हुआ था उसके बाद से लाख की संख्या में श्रद्धालु जो है रामनगरी पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए, जो श्रद्धालुओं का जो मेला है वो लगातार जो है रामनगरी पहुंच रहा है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद काशी और काशी के बाद जो है सीधा रामनगरी का रुख कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो सनातन का समागम है वो देखने को मिल रहा है। चाहे काशी की बात करें या जो है महाकुंभ की बात करें या अयोध्या की बात करें, तो सभी जगह पे
केवल जो है जय श्री राम और हर हर महादेव की जो मूल्य है वो गुंजायमान है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में श्रद्धालुओं का रेला बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं जो है इससे साफ झलकता है कि ये त्रेता का जो वैभव है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो महाकुंभ है वो अपने समापन में, लेकिन अयोध्या में रामनवमी में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह 5 बजे से जो है श्रद्धालुओं का जो रेला है वो कतार को लाइन में लग जाता है और रात्रि 11 बजे तक जो है आराध के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हो वो लालायित रहते हैं। दर्शन करने के बाद ही जो है वो आगे बढ़ते हैं। और यही नहीं, महाकुंभ से पहले भी श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं और यहाँ के बाद भी श्रद्धालु जो है प्रयागराज जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब तक 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। प्रवेश, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। ज्ञानेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए और भीड़ का क्या आलम है फिलहाल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाकुंभ नगर में भीड़ लगातार आ रही है और श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। एक तरफ जो महाकुंभ नगर है वो श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए खूब आकर्षण का केंद्र बना ही है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों का भी बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम इस समय यमुना के बोट क्लब में मौजूद है। दूर दूर तक जहां तक भी हमारी नजर जा रही है वहां ये यमुना में बोट चलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये एक बोट आई है जिसमें अभी जो श्रद्धालु स्नानार्थी स्नान करके आए हैं वो बोट का आनंद लेने के लिए बैठ गए। आप देख सकते हैं कि बोट पे बैठने के लिए किस तरीके से जो यहाँ महाकुंभ नगर में श्रद्धालु आए हैं, स्नानार्थी आए, उनमें कंपटीशन दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सी बोट। ठीक है ज्ञानेंद्र, प्रवेश, आप दोनों बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।